मेरा नाम ईशा है और आप देख रहे हैं व्हेन द एप्पल ड्रॉप्स। आज मैं आपको दुनिया की पहली स्मार्ट इंसुलिन के बारे में बताने वाली हूँ, जो शायद इस वक्त तक की सबसे एडवांस दवाई है। ये इंसुलिन सिर्फ कुछ हजार एटम्स लंबी है, लेकिन ये ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे दुनिया का एहसास हो। ये रियल टाइम में अपनी शेप बदलकर बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक काम करती है। ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री की सबसे शानदार मास्टरी है जो मैंने कभी देखी है। डायबिटीज की कहानी हजारों साल पुरानी है। लगभग 550 बीसीई में एंशिएंट इजिप्ट में एबर्स पपायरस नाम की मेडिकल टेक्स्ट में इस बीमारी का पहली बार जिक्र मिलता है। उस वक्त फिजिशियंस ने देखा कि मरीज का वेट तेजी से गिर रहा है, प्यास नहीं बुझ रही और अंत में मौत हो जाती थी। ये मेडिसिन वर्जन 1.0 का जमाना था, जहां बीमारी को स्पिरिचुअल मसला समझकर हर्बल रेमेडीज जैसे बिटर गोर्ड, ऑयल ऑफ रोजेस और मंत्रा से इलाज किया जाता था। लेकिन उसी दौर में मेडिसिन वर्जन 2.0 का आगाज हुआ, जब डॉक्टर्स ने एम्पिरिकल स्टडी और रिकॉर्ड कीपिंग शुरू की। लगभग 400 बीसीई में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फिजिशियंस ने देखा कि अंस मरीजों के यूरिन के अराउंड स्वॉर्म करते हैं। उन्होंने यूरिन में शुगर की अनयूजुअली हाई लेवल डिटेक्ट की और इसे हनी यूरिन डिजीज का नाम दिया। उन्होंने दो तरह की डायबिटीज पहचानी, एक एग्रेसिव टाइप जो बच्चों में होती थी। ये आज की टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज जैसी थी। मेडिसिन वर्जन 3.0 का आगाज तब हुआ जब हम स्पेसिफिक टारगेटेड थेरेपीज बनाना सीख गए। 19वीं सेंचुरी की आखिरी में जर्मन साइंटिस्ट्स जोसेफ वॉन मेरिंग और ऑस्कर मिन्कोस्की ने कुत्तों की पैंक्रियास निकाल कर देखा कि उनमें डायबिटीज डेवलप हो गई। फिर 1925 में टोरंटो कनाडा में फ्रेडरिक बैंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने काऊ की पैंक्रियास से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट की और डायबिटिक डॉग्स में इंजेक्ट की। पहली बार डायबिटीज के सिम्टम्स का ऑलमोस्ट इमीडिएट रिवर्सल हुआ। 1922 के जनवरी में 14 साल के लियोनार्ड टॉम्सन को पहली ह्यूमन इंसुलिन इंजेक्शन दी गई। चंद मिनट्स में वो लेथार्जिक से वाइब्रेंट हो गया। ये मिरेकल जैसा था, लेकिन इंसुलिन परफेक्ट क्योर नहीं थी। पेशेंट्स को रोज कई बार ब्लड शुगर मॉनिटर करना पड़ता था और इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती थी। अगर कम इंजेक्ट करो तो ग्लूकोज 7 मिलीमोलर से ऊपर चला जाता है, जो हाइपरग्लाइसीमिया है और आइज और नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। अगर ज्यादा इंजेक्ट करो तो 4 मिलीमोलर से नीचे गिर जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया और एक्सट्रीम केस में कोमा तक हो सकता है। यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, क्यों ना हम ऐसी दवाई बनाएं जो खुद ग्लूकोज डिटेक्ट करे और अपनी शेप बदलकर बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक काम करे। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर टोनी डेविस ने सिंथेटिक लेक्टिन्स डेवलप की। ये आर्टिफिशियली डिज़ाइंड प्रोटीन्स हैं जो सिर्फ ग्लूकोज को रिकॉग्नाइज और बाइंड करते हैं, फ्रुक्टोज, सुक्रोज या पैरासिटामोल को नहीं। ये अनबिलीवेबली डिफिकल्ट केमिकल चैलेंज था, लेकिन कई साल की रिसर्च के बाद प्रिमिटिव कैंडिडेट्स नेचर पेपर में पब्लिश हुए। इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखें तो एक थिक मिडल रीजन और दो लॉन्ग स्पिंडली आर्म्स हैं। जब ये आर्म्स फ्री होती हैं तो इंसुलिन ईजिली इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड कर जाती है और ग्लूकोज को मसल्स और फैट में स्टोर करवा देती है। लेकिन अगर इन आर्म्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो वो बाइंडिंग साइट ब्लॉक कर देती हैं और इंसुलिन ऑफ हो जाती है। ब्रेक थ्रू ये थी कि एक आर्म पे ग्लूकोज बाइंडिंग मॉलिक्यूल लगाया गया और दूसरे पे ग्लूकोसाइड, जो ग्लूकोज जैसा है लेकिन ग्लूकोज नहीं। जब ब्लड में शुगर ज्यादा हो तो आर्म्स फ्री रहते हैं और इंसुलिन काम करती है। 2018 के आसपास नोवो नॉर्डिस्क के साथ कोलैबोरेशन हुआ और 6 साल की मेहनत के बाद एनएनसी डू सोर्चिन 5 नेचर में पब्लिश हुई। ये दुनिया की पहली इंसुलिन है जो खुद को रेगुलेट कर सकती है। स्टडीज में जब डायबिटिक एनिमल्स को कांस्टेंट ग्लूकोज दिया गया और फिर रुका गया तो रेगुलर इंसुलिन वालों में ब्लड ग्लूकोज डेंजरस लो लेवल तक गिर गया और रिसर्चर्स को ग्लूकोज सप्लाई रीस्टार्ट करनी पड़ी। लेकिन एनएनसी डू सोर 15 में ग्लूकोज तेजी से गिरकर 4.5 मिलीमोलर पे प्लेटो हो गया, क्योंकि इंसुलिन ने खुद को डीएक्टिवेट कर लिया था। इसका मतलब ये है कि डायबिटिक्स को अब कभी भी ओवर या अंडर डोसिंग की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अगर नंबर्स थोड़ी गलत भी हो जाएं तो इंसुलिन खुद डीएक्टिवेट हो जाएगी और उन्हें सेफ रखेगी। ये मेडिसिन 4.0 का आगाज है, जहां दवाइयां सिर्फ ट्रीट नहीं करती बल्कि पीएच लेवल्स या टेम्परेचर के मुताबिक रिएक्ट करती हैं। कैंसर ट्रीटमेंट्स जो सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करें और हेल्दी सेल्स को नछाएं, और नानो रोबोट्स जो मेडिसिन को सही जगह डिलीवर करें, ये सब अब मुमकिन हो रहा है। ये एक नई मेडिसिन की दुनिया है। मेडिसिन 5.0 शायद वो होगा जहां हम ऑर्गन्स को रीग्रो कर सकें या पैंक्रियास के सेल्स को वापस रीजेनरेट कर सकें ताकि वो खुद इंसुलिन बना सकें। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल प्राइसिंग का है। इंसुलिन की प्राइसेस तीसरे सालों में 3 गुनी से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं।
यूएस में एक वायल की एवरेज प्राइस $98 है, जबकि यूके में $8 से भी कम। ये ब्रूटल है और इससे नए इनोवेशन का फ़ायदा हर उस इंसान तक नहीं पहुंचता जिसे इसकी ज़रूरत है। इनोवेशन अच्छी है, लेकिन हमें ये इंश्योर करना होगा कि ये दवाई सबके लिए अफोर्डेबल हो।